जी को याद आया और नारद जी ने कहा, बोले भैया आप ही कथा श्रवण कराओ। अब ये हरिद्वार में आ गए और हरिद्वार में आकर महाराज विराजमान हो गए। नारद जी प्रधान श्रोता बने हैं और महाराज भक्ति दे। ये हमारी जो कथा हो रही है ये भी जन कल्याण के लिए हो रही है, आप सबके कल्याण के लिए हो रही है। जो लोगों का जन सहयोग से ये संसार के यहाँ के लोगों का कल्याण, तो महाराज कल्याण की भावना जिस यज्ञ में, जिस अनुष्ठान में कल्याण की भावना छुपी होती है, महाराज वहां भगवान आते ही हैं, वो अनुष्ठान सफल ही होता है। लेकिन जहां अर्थ की भावना छुपी होती है, अर्थ ही तो अनर्थ कराता है। अर्थ मीन्स धर्म। कहते हैं महाराज दुर्दकारी तो एक कथा में तर गया और यहाँ तो 10-10 कथा सुन ली तो नहीं तर पाए। कारण क्या है? कारण एक ही है, आजकल कथा सुनने का भी मनोरंजन। चेला भी ये सोचता है, बोले कब 7 दिन पूरे हों। जहां ये स्थिति हो जाती है अनुष्ठान में, तो भैया न तो कथा करने वाले को उसको फल मिलता है और न श्रवण करने वाले का। जहां अर्थ आ जाता है। भरत जी ने एक बहुत सुंदर बात कही। भरत जी मांगते हैं, क्या मांगते हैं कि अर्थन धर्मन कामर्चो गति न चाहो निरमा जन्म जन्म रति राम ये वरदान। वैसे बोलते तो हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, लेकिन भरत जी ने पहले बोल दिया, बोले अर्थ न धर्म न काम मोक्ष। क्योंकि भरत जी ये कहना चाह रहे हैं, बोले आज अयोध्या में जो भी हुआ है, अनर्थ हुआ है, वो अर्थ की वजह से हुआ है, अर्थ की वजह से। तो महाराज सनत कुमार विराजमान हो जाते हैं कहां? गंगा द्वारे समीपे तो तटमानंदनाकम। गंगा किनारे महाराज हरिद्वार में। जय जय बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। हरिद्वार में विराजमान हो जाते हैं गंगा के तट पर। देखिए यहाँ महाराज श्री सूत जी ने हरिद्वार नहीं बोला, केवल ये बोला गंगा द्वारे समीपे तो, क्योंकि यहाँ भी झगड़ा हो जाता भक्तों में। क्योंकि हरिद्वार के भी 2 नाम हैं, कोई तो कहता है हरिद्वार और कोई कहता है हरिद्वार। नाम दोनों सही हैं, क्योंकि बद्री विशाल को कहते हैं हरि। हरि तो महाराज जो बद्री विशाल के लिए जाने का जो रास्ता है वो हरिद्वार से ही तो निकलता है, इसलिए हरिद्वार। और बाबा के लिए भी जाते हैं वहां से केदार बाबा के लिए, तो इसलिए भगवान शिव को क्या बोलते हैं? हर हर महादेव नमः पार्वती पते हर हर। तो हरिद्वार बोलते हैं। तो यहाँ सूत जी ने बोला अगर मैं हरिद्वार बोल दूंगा तो भैया भक्तों में लड़ाई हो जाएगी। कभी कभी होता है ना, भक्तों में बोले नहीं नहीं हमारे राम जी सुंदर हैं, कोई कहता कि नहीं हमारे श्याम जी सुंदर हैं। हरिद्वार में बड़ी सुंदर कथा, आसन लगाया है और भैया जैसे ही आसन लगाया तो सभी को पता चला, ओहो सनत कुमार कथा कर रहे हैं और महाराज नारद जी करा रहे हैं। तो महाराज समस्त संत दौड़े दौड़े हरिद्वार पहुंच रहे हैं। भृगु वशिष्ठ वनस्य गौतमो मेधातिथि देवल देवरातो रामस्ततारादि सुतश्च धाकलो मृकुंड पुत्र महाराज प्रभु जी पधारे, वशिष्ठ जी पधारे, च्यवन जी
पधारे, गौतम जी पधारे, मेधातिथि पधारे, महाराज व्यास जी पधारे, सब पधारे उस कथा में। पता चला वो सनत कुमार कथा कर रहे। बोलो राधे राधे। सब कथा में पधारे हैं और महाराज कथा में जय जयकार होने लगी। जय शब्दों नमः शब्द शंख शब्द तथई बचा, शंख बजने लगा है और महाराज जय जयकार करने लगे हैं। सनत कुमार कहते हैं कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवते कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिशीतं समाश्रये। बोले भागवत की कथा हमेशा श्रवण करने योग्य है, ये नहीं देखना चाहिए बोले हम सुन चुके हैं, नहीं बोले सदा सेव्या हमेशा सुनते रहो, हमेशा इस कथा को पीते रहो। कानों के अपने दोने बना लो और कर्णों के दोनों को बनाकर कर्णों के द्वारा पीते रहो इस रस को। संत कुमार कहने लगे जो प्रभु की कथा को नहीं सुनता, जो ठाकुर की कथा को नहीं सुनता, उसको देवता गाली देते हैं। आजन्म मात्रेण सटेन किंचित् चित्तं विदाय सुख शास्त्र कथां पेतां चांडालवच्च खरवत् तेन नीतं मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुःखभाजा। जो प्रभु की कथा को नहीं श्रवण करता उसने जिस तरह पर जन्म वैसे ही लिया। उससे बढ़िया एक चांडाल है जो प्रभु का नाम लेता है। अरे उसने तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा वैसे ही दी, व्यर्थ में प्रसव पीड़ा दी जो प्रभु का भजन नहीं करता। संत कुमार कहते हैं कि जननी जने तो भक्त जन और के दाता के सूर, कि जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, नहीं तो जननी माज मरी वृथा गवाए नो। जननी पुत्रवती वही कहलाने की योग्य है। गोस्वामी जी लिखते हैं पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुख होई, रघुपति भगति जात सुख होई। पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुख होई, रघुपति भगति जात सुख होई। पुत्रवती माता कहलाने की वही अधिकारी है जो जिसका पुत्र भगवान का भजन कर रहा है, अथवा जिसका पुत्र इस देश की रक्षा में खड़ा है, जिसका पुत्र इस देश के लिए कुछ कर रहा है। नहीं तो जननी जन दुख भाजा। सनत कुमार कहते हैं फिर जन्म लेने का कोई फायदा नहीं है। इतना कह ही रहे थे महाराज, तुरंत भक्ति देवी अपने पुत्रों को लेके ताता थैया करते हुए प्रकट हो गई। बोलिए भक्ति मैया की। भक्ति सुतौ तो तरणों ग्रहीता प्रेमे करूपा सहसा विरासी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाते के नामाने मोर मदंती। भक्ति मैया जैसे ही ताता तैया करते हुए प्रकट हुई है, मध्य में पूछा महाराज सबके लिए आसन है, ज्ञान वैराग्य के लिए कुछ आसन दे दिया, लेकिन भक्ति ने पूछा महाराज मैं कहाँ विराजमान हूँ। कथम प्रविष्टा कथमागतेयं मध्ये मुनीनां तर्कयन्त। महाराज जितने भी संत
संत बैठे थे, सब में तर्क होने लगी, बोले भैया ये कौन आई बीच में, और तुरंत प्रश्न किया है सनत कुमारों से भक्ति मैया ने, महाराज मेरे लिए आसन क्या कहाँ है? तो सनत कुमार कहते हैं माँ निरंतरम वैष्णव मानसानि, जो भगवान के भक्त, जो प्रभु के अनन्य भक्त निरंतर आपकी कथा को श्रवण करते हैं, आप उनके हृदय आसन में बैठ जाओ, आप उनके अंदर छुप जाओ। और भैया जब एक बार भक्ति मैया आपके हृदय आसन में बैठ जाएंगे तो भगवान तो दौड़े दौड़े आएंगे। उजरा तारों से तारे मिला के तो देख, भगवान आपके हृदय में बैठ जाएंगे जब भक्ति मैया आपके हृदय में आ जाएंगी, क्योंकि भगवान की प्रिया है भक्ति। उजरा तारों से तारे मिला के तो देख, तू अपने प्रभु को मना के तो देख, तो क्या होगा? ओ प्रभु ओ प्रभु ओ प्रभु बंदे हुए खींचे हुए चले आए, ओ प्रभु बंदे हुए खींचे हुए चले आए, ओ प्रभु बंदे हुए खींचे हुए चले आएंगे, प्रभु बंदे हुए खींचे हुए चले आएंगे। जरा तारों से तारे मिला के तो देख, 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 जरा हाथों से ताली बजा के तो देख, जरा हाथों से ताली बजा के तो देख। प्रभु दौड़े हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु बंधे हुए दौड़े हुए चले आएंगे, प्रभु बंधे हुए पीछे। Bye.